पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, जय इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। हरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता,
कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, नैया डगमगाते हुए इधर चली गई, न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए